8 जुलाई 1947 को वो रोजवेल आर्मी एयरफील्ड अपनी एक प्रेस रिलीज जारी करती है, जिसमें यह कहा जाता है कि रोजवेल के मकाम पर वो एक फ्लाइंग डिस्क का कुछ मलबा मिला है। एलियंस की मिस्ट्रीज की वजह से ये स्टेटमेंट वो पब्लिकली फेमस हो जाती है, लेकिन विद इन 24 आवर्स वो अपनी स्टेटमेंट को वो चेंज कर देते हैं और कहा यह जाता है कि वो मिलने वाला मलबा कोई फ्लाइंग डिस्क नहीं बल्कि एक वेदर बैलून का मलबा था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि यूएफओज क्या ये रियल हैं या फिर इनके पीछे भी कोई एक मिलिट्री वो पर्पस है। इस तरह के और दूसरे सवालात का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो। यूएफओज की हिस्ट्री वो हजारों साल पुरानी है। एशियंट लोगों ने भी इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट्स को वो रिपोर्ट किया था। इजिप्शियन फेरो ने 1480 बीसीई में, जिसका नाम थटमोस 3 था, उसने भी इस तरह के कुछ फायरी डिस्क हैं उनको आसमान में उड़ते हुए देखा था। लेकिन यूएफओ साइटिंग का वो मॉडर्न एरा वो लेट 19th जबकि अर्ली 20th सेंचुरी में शुरू हुआ, क्योंकि ये वो दौर था जब हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में वो काफ़ी तरक्की कर रहे थे। लेकिन जो मॉडर्न एरा का सबसे किनेथ आर्नल्ड साइटिंग का है, क्योंकि किनेथ आर्नल्ड जो कि एक पायलट था, उसने वाशिंगटन के नज़दीक वो 9 मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स है वो आसमान पर उड़ते हुए वो देखे थे। और इसी से ही आगाज़ हुआ एक मॉडर्न एरा का, जिसमें हज़ारों की तादाद में इसके बाद है वो केसेस रिपोर्ट हुए कि जब आसमान पर कुछ मिस्टीरियस सब्जेक्ट्स उनको फ्लाई करते हुए देखा जाता। इन यूएफओ साइटिंग को वो हमेशा से ही एलियंस यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के साथ मंसूब किया जाता है। यानी कि ये सवाल हमेशा से ही ज़ेरे गर्दिश रहा है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स में क्या अर्थ वो वाहिद प्लैनेट है जहाँ पर किसी ज़िंदगी का वजूद है, या कहीं पे कोई और भी कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट करती है जिसका हमें पता नहीं है। ये सवाल और इसके मतलब रिसर्च वो हमेशा से ही होती रही है। लेकिन ये जो यूएफओज यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को जब भी देखा गया है तो ये माना गया है कि शायद वो ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन है वो अर्थ को विजिट करती है इनके ज़रिए। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल थ्योरी है जिसके ऊपर अभी बहुत कुछ रिसर्च होना बाकी है। रोजवेल इंसिडेंट के बाद एक मुकम्मल खामोशी ने इस तरह के सवालात को और भी ज़्यादा तक़वियत दी। इन अर्ली 80s और 90s में ये सवालात और भी ज़्यादा तक़वियत पा गए और कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज आई कि शायद ये जो स्पेस क्राफ्ट था वो एलियन का था और इसमें से कुछ एलियन बॉडीज़ और टेक्नोलॉजीज़ भी यूएस मिलिट्री ने रिकवर की हैं, लेकिन वो पब्लिकली इसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन यूएफओ साइटिंग के इतने लार्ज केसेस रिपोर्ट होने की वजह से वो यूएस मिलिट्री ने वो प्रोजेक्ट ब्लू बुक वो लॉन्च किया, जो 1952 में लॉन्च किया गया और 1969 तक वो जारी रहा। 17 ईयर्स के दौरानियों में इसने टोटल 12,680 यूएफओ केसेस हैं उनको रिपोर्ट किया और इसके बारे में इन्वेस्टिगेट की, जिसमें अराउंड 701 ऐसे केसेस थे जो अनआइडेंटिफाइड डिक्लेयर किए गए, यानी जिनके बारे में कुछ मालूमात हासिल ना हो सकी, जबकि बाकी सारों को वो इन्वेस्टिगेट करके उनके मतलब पब्लिश कर दिया गया, जो कि अराउंड 5.5% बढ़ते हैं वो टोटल्स का। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट जिसे सैटी प्रोजेक्ट यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन है वो इस्टेब्लिश किया गया, जिसका मकसद था कि वो स्पेस को वो स्कैन किया जाए और अगर कोई एलियन सिग्नल मौजूद है तो उसको डिटेक्ट किया जाए। ये सैटी प्रोजेक्ट बेसिकली वो फ्रैंक ड्रैक के सबसे पहले सैटी एक्सपेरिमेंट है जिसे ओज़मा भी कहा जाता है, जो कि 1960 में वो कंडक्ट किया गया था, उनके वर्क से इंस्पायर होकर ही बनाया गया। ड्रैक ने एक ऐसी इक्वेशन वो इस्टेब्लिश की जो कि पॉसिबली बताती थी कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में वो कितनी सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। गो के यूएस मिलिट्री वो हमेशा से ही ये कहती आई है कि ये यूएफओज है, उनका एलियंस यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उन्होंने कम्प्लीटली तौर पर इसको डिनाई भी नहीं किया और तमाम के तमाम जो केसेस हैं उनको सॉल्व भी नहीं किया, जिसकी वजह से ये कुछ कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज हैं वो इमर्ज होती गई वक्त के साथ साथ। लेकिन जो इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं वो ये दी जाती हैं कि ये शायद कुछ सैटेलाइट्स होती हैं या वेदर बैलून्स होते हैं या मीटियोर्स वगैरह होते हैं
जो कि हमें लगता है कि शायद कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन तमाम की ये एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी जाती। एक ये भी कहा जाता है कि सिर्फ हमारी ये एक इल्यूजन है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इल्यूजन जिसे कहा जाता है, कि कुछ केसेस हमें मिस्ट्रीज होने की वजह से ज़्यादा ही उसमें मेजर यूएफओ साइटिंग्स को वो मिलिट्री के जो खुफिया मिशन उनके साथ एसोसिएट किया जाता है। यही वजह है कि पब्लिकली उनकी इंफॉर्मेशन बहुत ही कम मिलती है। लेकिन तमाम यूएफओज को वो एलियंस के साथ सिर्फ एसोसिएट नहीं किया जाता, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको एलियंस के साथ एसोसिएट किया जाता है, जैसे कि क्रॉप सर्कल्स वगैरह। एलियन का कंसेप्ट वो भी हज़ारों साल पुराना है। अगर हम यूएफओज की बात कर लें तो इसकी तो मेजर एक्सप्लेनेशन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कुछ और साइंटिफिक चीज़ें भी हैं जिनकी बुनियाद बनाकर वो एलियंस के कंसेप्ट को वो तकवीत दी जाती है। और इसकी पॉसिबिलिटी भी 50-50 है कि बेसिकली इसका पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन ये कहना कि ये तमाम यूएफओज वो अर्थ को विजिट करती हैं और इनमें कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन होती है, ये कंट्रोवर्शियल। साइंटिस्ट वो हमेशा से ही एलियंस को डिटेक्ट करने के लिए वो मिशंस भेजते रहे हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि अगर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन वो एग्जिस्ट करती है तो उनके साथ वो कॉन्टैक्ट किया जा सके। इस तरह के कुछ और भी स्पेस मिशन थे, जिनमें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेस मिशन, जबकि उसके अलावा जो एक 1970 में एक मैसेज भेजा गया था जिसे एरिसीबो मैसेज भी कहा जाता है, कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो वो इसको डिकोड करके हमसे रब्ता कर ले। लेकिन फिल वक्त तक कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन वो डिटेक्ट नहीं हुई। कुछ मिस्ट्रीज हैं जिन्हें अभी तक हल किया जाना बाकी है, लेकिन एज सच हमारे पास कोई 100% प्रूफ नहीं है जिसके बेसिस पर यह कहा जा सके कि हमारे अलावा भी कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन वो एग्जिस्ट करती है।